हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी शादियां अलाइन नहीं हो पा रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी या तो उन्हें मनपसंद पार्टनर नहीं मिल पाता है, अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद फिर फैमिली की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये उनके लिए है। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके हैं जिसके द्वारा आप मनपसंद पार्टनर से शादी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं ये एक चाइनीज गॉड के बारे में है जिनका नाम है यू लाओ। फ्रेंड्स, ये जो यू लाओ है, चाइना में इन्हें ऐसा देवता माना जाता है जो लोगों की शादियां कराने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहां पे गॉड क्यूपिड हैं। ठीक वैसे ही आप इनको बोल सकते हैं कि ये चाइना में इन्हें क्यूपिड देवता के जैसा माना गया है। तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे इनकी पावर को इन्वोक किया जाए, कैसे इनकी पावर को जागृत किया जाए और इनकी ब्लेसिंग से किस तरह से आपकी शादी अलाइन हो पाएगी। सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो यू लाओ है इन्हें ओल्ड मैन अंडर द मून कहते हैं, क्योंकि ऐसा चाइना की माइथोलॉजी में, वहाँ की जो माइथोलॉजी है उसमें ऐसा मानना है कि ये ज़्यादातर ये मून लाइट के समय में देखे जाते हैं। ठीक है, बहुत पहले की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक चाइना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेईगू। वेईगू जब एक बार शहर में घूम रहा था तो एक जगह सड़क के किनारे सुनसान इलाके में इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी लंबी दाढ़ी थी। वो एक किताब पढ़ रहे थे चंद्रमा की रोशनी में। ये जाकर के उनसे पूछता है कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, मतलब इस किताब में उन लोगों के नाम हैं जिनकी शादियां अब होने वाली हैं। और तभी वहां पे सड़क के किनारे एक महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर के जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि देखो, वो जो छोटी सी बच्ची है वो, ठीक है, बहुत भविष्य में जाकर के काफी सालों के बाद तुम्हारी शादी इससे ही होगी। वेईगू को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ और वेईगू ने एक पत्थर उठा करके उस बच्ची की तरफ फेंका जो उसके माथे पे बीचों बीच लगा जा करके, जिससे एक निशान पड़ गया। इस बात को काफी साल बीत गए, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए इसको। उसके बाद हुआ ये कि ये एक मंत्री बन गया, मतलब उस समय वहां के जो राजा थे उस राजा के राज्य में ये एक मंत्री बन गया एक। और फिर वहां पे इनाम के तौर पर इसके सामने जो है, जो गवर्नर की जो बेटी है उनका रिश्ता आया। शादी भी हो गई। शादी होने के बाद फिर एक दिन जब वो अपनी वाइफ से पहली बार मिला तो उसके बाद जो है कि उन्होंने नोटिस किया वेईगू ने कि उनके माथे पर एक चोट का निशान है। इसने सारी बातें पूछी तो उस लड़की ने बताया कि हाँ, बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो एक लड़के ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका था और उससे ये मेरे माथे पे निशान बन गया। वेईगू को समझ में आ गया और वो सारी बातें समझ गया और उसने सारी बातें खुल करके अपनी वाइफ को बताई और फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लग गए। तो फ्रेंड्स, ये जो यू लाओ है, ये जो चाइना के ये जो देवता हैं जो लोगों की शादियां कराते हैं, अगर आप इनसे प्रे करें तो अवश्य ही आपकी शादियां अलाइन होंगी। ये उपाय खास तौर पे उन लोगों के लिए ही है जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं या कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यू लाओ को देखें, इनकी तस्वीर को देखें तो काफी लंबी सफेद दाढ़ी है इनकी, एक पीले रंग का इन्होंने पोशाक पहना हुआ है और साथ ही साथ इनके हाथ में एक धागे का, एक रेशमी धागे का गोला है। ये जो रेशमी धागा है, ऐसा चाइना में ऐसी मान्यता है कि लोग यही रेशमी धागा वहां इनके मंदिरों से लेकर के अपनी कलाई में बांधते हैं, जिससे उनकी शादियां जल्दी अलाइन होती हैं। तो अब हमारे यहाँ तो भाई इनका कोई टेम्पल या इनकी कोई मंदिर ऐसा है नहीं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। आप किसी भी पूर्णिमा के दिन, यानी कि जिस दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज होती है, ठीक है, उस दिन आप एक काम कीजिएगा कि इनकी फोटो को सामने रख करके और आप एक रेशमी धागे का, लाल रंग के धागे का एक लच्छा ले लीजिएगा। वैसे भी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा लाल रंग का आपको रेशमी धागा। वो आप सामने रखिएगा और हाँ, एक काम आप और कीजिएगा, आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजिएगा, क्योंकि चाइना में ऐसी बहुत जगहों पे ऐसी मान्यता है कि लोग इनके आगे पत्थर का एक टुकड़ा और उस पर लाल धागा लपेट करके ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यही काम आप भी कीजिएगा कि आप एक पत्थर का टुकड़ा लेंगे, उस पर आप लाल रंग का धागा लपेट देंगे और वो इनकी फोटो के सामने रखेंगे। आप चाहे तो दिया जला सकते हैं, आप चाहे तो कैंडल जला सकते हैं, एक अगरबत्ती जरूर से जलाइएगा। ठीक है, क्योंकि चाइना में इंसेंस स्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, अगरबत्तियों का यूज काफी ज्यादा होता है, वो आप अवश्य जलाइएगा।
उसके बाद आप चाहे तो ऑफरिंग में इन्हें कोई मिठाई या कुछ आप चीनी भी आप इन्हें ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत जगहों पे इन्हें शुगर की कैंडीज भी चढ़ाई जाती हैं, तो आप चीनी भी इन्हें ऑफर कर सकते हैं, मिश्री ऑफर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद आप अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में इनसे प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करने के बाद फिर आप वहां से उठ जाइए। फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्या करेंगे ना, अगले दिन जो वो पत्थर में आपने धागा लपेटा था ना, वो धागा थोड़ा सा लेकर के आप अपनी कलाई पे बांध लेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। ये उपाय बहुत ही मिराकुलसली, बहुत ही मैजिकली ये काम करेगा। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं ना, बहुत ही मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। जब भी पूर्णिमा का दिन आएगा उस दिन आप इनसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।